अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्कोप क्या है ट्रक डिस्पैचिंग का। जो लोग कहते हैं कि हम कॉल्स करते रहते हैं, लोड नहीं मिलता, कॉल्स करते रहते हैं तो हमें कैरियर नहीं मिलता। तो यहाँ पर मैं आपको इसका स्कोप दिखाने लगा हूँ। आपको पहले तो 1 रात में या 2 रातों में तो आपको ना तो आपको लोड मिलता है अच्छा, और ना ही आपको कैरियर मिलता है। आपको 1 महीना कम से कम स्टार्टअप लेने में आपको टाइम लगता है। अब मैं आपको बताऊँ ना, मेरे पास इस वक़्त 3 से 4 कैरियर्स अवेलेबल हैं। मेरे ट्रक वाले ने मुझे कहा कि मैं टेक्सास में अवेलेबल हूँ, मुझे लोड चाहिए आज। इसी टाइम मुझे लोड चाहिए, तो मैंने तकरीबन कोई 5 या 10 मिनट लगाए होंगे और मुझे आज जो है सेलेक्टस लोड बोर्ड के ऊपर जो है मुझे लोड मिल गया है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो उस लोड को मैं आप किस तरह से बुक करवाऊँगा, यहाँ पर देखिएगा आप सेलेक्टस लोड बोर्ड पे मैंने जो है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उसके पास। यानी कि आप जब भी लोड फाइंड करते हो, आप लिखते हो यहाँ पर रिफर स्मॉल स्टेट या लार्ज स्टेट, कार्गो वैन, क्लाइमेट कंट्रोल या स्प्रिंटर। आप ये लिखते हो तो ये जो सारी जितनी भी गाड़ी है ना, ये 26 फीट से लेकर 50 फीट तक होती हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट मॉडल्स आ जाते हैं, डिफरेंट इसमें कैपेसिटी का वो सारा कुछ आ जाता है। उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। तो इस वक्त जो है मेरे जो ट्रक की जो कैपेसिटी है वो 10,000 पाउंड का वेट उठा सकता है। तो अब मैं आपको स्कोप दिखाता हूँ, इसका स्कोप क्या है। तो अब वो निकला हुआ था 2 दिन पहले से, उसने अब वापस वो टेक्सास में आया तो उसने कहा मुझे लोड चाहिए। तो मैंने जो है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आके पुट की, तो यहाँ पर एक लोड मुझे मिला है जो अभी $500 पे कर रहा है, और टोटल उसका माइलेज देखा जाए तो तकरीबन 279 माइल हमें करना है। ठीक है, 10 या 15 माइलेज आप और ऐड कर लो, जो कि मेरा ट्रक वाला इस जगह पे करके जाएगा। तकरीबन 290 कर लो आप। ठीक है, तो 290 का वो कितना पे कर रहा है, मुझे $500 पे कर रहा है। तो जो स्मॉल स्टेट होता है ना, उसमें फ्यूल लगता है तकरीबन 100 यानी 100 किलोमीटर या 100 माइल कह लो आप। उसका तकरीबन अगर देखा जाए एवरेज जो पेट्रोल लगता है वो 30 या $35 का लगता है। तो अगर टोटल 300 किलोमीटर का आप लगाओ ना, 300 माइल का, तो तकरीबन $100 तक का हमारा फ्यूल लग सकता है, या इससे कम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगता। तो इस चीज़ का मुझे आइडिया है। जो छोटी गाड़ी होती है जैसे कि कैरियर डब्बा हमारे यहाँ हो गया, या छोटी गाड़ी होगी, या एपीवी गाड़ी होगी जिसमें छोटा-मोटा सामान जाता है, ठीक है? या जो स्मॉल स्टेट होता है, एक छोटी वैन होती है, तो उसकी एवरेज अगर देखा जाए पर लीटर जो है वो हमें तकरीबन 13 या 14 किलोमीटर पर लीटर हमें देती है। तो यूएसए में गाड़ियाँ वैसे भी बहुत अच्छी हैं, तो आपको पता है कि वहाँ पर एवरेज और अच्छी होती है। तो मुझे जो है एक एवरेज का आइडिया है, तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये लोड जो है वो मेरे हिसाब से बेस्ट है। ये बंदा $500 पे कर रहा है, तकरीबन 280-290 किलोमीटर करके जाना है। मैं इसको कॉल करूँगा तो 550 या $600 पे इसको मैं ईज़िली मना लूँगा। ठीक है? अगर नहीं मानता तो फिर भी ये मेरे लिए बेस्ट है। अब मेरे से मेरा जो ट्रक वाला है वो कितना चार्ज कर रहा है, $1.2 वो रेट उसने मेरे से लिया हुआ है। तो अगर मैं देखूँ $500 पे कर रहा है 280 माइल का, तो 1.7 ये बनता है यहाँ पे। 1.7 1.78 आप इसको 1.7 ही बोल लो। 1.7 पर माइल का वो मुझे पे कर रहा है, $1.7। ठीक है? तो $1.2 जो है पर माइल का वो ट्रक वाला मेरे से लेता है। ब्रोकर से जो मैंने तय किया है, वो मुझे 1.7 दे रहा है। ठीक है? तो 1.7 अगर वो मुझे दे रहा है, 1.2 अगर मैं आगे दे रहा हूँ, तो मुझे कितने डॉलर्स का इसमें बचत हो रही है, डायरेक्ट डील के अंदर। यहाँ पे हमें कोई क्लाइंट-व्लाइंट नहीं मिलता, यहाँ पे हम लोग डील करते हैं, एक डिस्पैचर एक डील करता है। उसके पास एक ट्रक वाला है और वो ब्रोकर को फाइंड करता है कि अच्छा ब्रोकर मिल जाए यहाँ पर लोड बोर्ड के ऊपर। तो मुझे 5 से 10 मिनट के अंदर एक लोड मिला है, मैंने इसको फ़ोन-शोन करना है अभी, तो इससे मैं डिसाइड कर लूँगा और ये लोड उठा लूँगा। तो 40 सेंट मुझे पर माइल यहाँ से बच रहा है। 40 सेंट मुझे यहाँ से मिल रहा है, और 6% जो वो पैसे मेरे से लेगा उसमें से मुझे 6% वो पे करेगा। तकरीबन ये टोटल जो कैलकुलेट मैंने किया है, $165 का मुझे इस डील के ऊपर प्रॉफ़िट हो रहा है। ठीक है? तो ना मैंने किसी को पैसे दिए, ना ही मैंने किसी से कोई मतलब कि ख़ास इन्फॉर्मेशन जो है वो कोई शेयर की। जस्ट एक लोड उठवाया, लोड उसको दिया और मुझे $165 का प्रॉफ़िट हो रहा है सिर्फ़ एक डील में। एक जो डिस्पैचर होता है वो मल्टीपल डील्स करता है। मल्टीपल जब ट्रक वाले आपको मिल जाते हैं ना, तो पहले ही नंबर 1 पे हमारा जो है ना, वो यही होता है कि एक अच्छा ट्रक वाला आपको मिल जाए। जब ट्रक वाला मिल जाता है, आप उसको डेली बेसिस पे लोड उठाकर देते हो, अच्छा लोड आप फाइंड करते हो उसके लिए, तो महीने का आपका ईज़िली $3,000 $4,000 आपका बन जाता है।
लोग कहते हैं हम लोग कॉल्स करते रहते हैं। भाई आपको कॉल करने ही नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आती, आपको डील नहीं करनी आती। एक बार डील करना सबसे मुश्किल काम है। क्लाइंट तो आपको $400-500 दे देता है, क्या करता है अकाउंट दे देता है, काम कर लेते हो या एसईओ कर लेते हो या लोगो बना लेते हो। एक जब डील आप डीलर को समझ, डीलर कौन होता है, एक जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वो कितनी दिन में कितना भागता है, वो फिर जाके कोई उसको एक आधी डील मिलती है। तो यहाँ पर तो ये उससे भी इजी काम है। आपको 2-4 ट्रक वाले अगर अच्छे मिले हुए हैं ना, तो वो डेली आपको मैसेज करेंगे मेरा इतना डिस्टेंस रह गया, मुझे इस एरिया से लोड उठा कर दो। पूरे यूएसए का आपके सामने मैप होना चाहिए। जब आपके सामने मैप होगा ना कि हाँ भाई जी 1 जी 2 जी 3 कितने जोन है यूएसए के, अभी मेरा ट्रक वाला कौन से जोन में फिर रहा है और आसपास कौन सी स्टेट आ रही है, किस जगह पे ये ड्रॉप ऑफ करेगा और मुझे इसी जगह से इसको लोड उठवा कर देना है, तो आप लोग अच्छे डीलर, अच्छे डिस्पैचर बन जाते हो उस दिन। ठीक है? तो डिस्पैचिंग में आपको टाइम लगता है। आप लोग लाहौर में जाओ, मल्टीपल आपको ऑफिसेज़ मिलेंगे। लोग 2-2 3-3 करोड़ रुपया सिर्फ़ यहाँ से कमाते हैं। जो ऑफिस के ओनर होते हैं ना लाहौर में, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लाहौर में, सिर्फ़ डिस्पैच का बिज़नेस करते हैं, 3-3 4-4 करोड़ रुपया महीने का छापते हैं वो। ठीक है? और उनका ऑफिस आप देखो ना 6-6 60 70 80 लड़के उन्होंने बिठाए होते हैं जो एट अ टाइम फ़ोन कॉल पे बात कर रहे होते हैं। बस उन्होंने लोड बुक करने होते हैं, बाकी ओनर खुद से कैरियर की डिटेल खुद शेयर करता है कि हाँ भाई मुझे, अब मिसाल के तौर पे मैं अभी लास्ट में एक जहाँ के में मेरा दोस्त है उसके मैं ऑफिस में गया था, तो एक लाइन थी जिसमें वो लोड बुक करवा रहा था टेक्सास स्टेट के लिए, दूसरी स्टेट है, दूसरी लाइन में जो लोग बैठे थे उनसे वो बुक करवा रहा था फ्लोरिडा के लिए, तीसरी लाइन में जो लोग बैठे थे उनसे वो लोड बुक करवा रहा था न्यूयॉर्क के लिए। ठीक है? तो इस तरह से एक सीक्वेंस में चलता है कि हाँ भाई 3 अगर ट्रक वाले उसकी अलग-अलग स्टेट में है ना, तो वो डेली 2 या 3 लोड अच्छे वाले उठवा लेता है। ठीक है? तो डेली की जो डील उसकी बन जाती है ना, तकरीबन कोई 4000 $5000 के करीब-करीब डेली की डील होती है उसकी। तो अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो ना, तो स्कोप ये बनता है आपका। 4-4 साल पहले लोगों ने काम स्टार्ट किया था, आज वो 4 करोड़ 5 करोड़ ईज़िली महीने का छापते हैं और सिर्फ़ ट्रक डिस्पैचिंग से। ठीक है? वो एक यार लड़का भी है फ़ेसबुक के ऊपर, उसका भी मैंने सुना हुआ है, वो काफ़ी अच्छा डील करता है। उसके भी ऑफ़िस में 8-10 लड़के हैं, वो अच्छा काम करते हैं। तो आप आस-पास अपने एरिया में देखो, उनको जाके जज करो, 1-2 महीने लगाओ, कैसे काम करते हैं, तो आपको पता चले ट्रक डिस्पैचिंग है क्या। ठीक है? तो मैं तो करता हूँ रिमोटली वर्क। मेरे पास जो लड़के बैठे हुए हैं 3-4, बस इससे ज़्यादा मैं लिमिट नहीं रखता। बस कभी मैं अगर बिज़ी होता हूँ तो वो उनको ऐड किया हुआ है, वो लोड फाइंड करके दे देते हैं और उसमें से उनको परसेंटेज मिल जाती है। सिर्फ़ आपके पास 4 या 5 कैरियर होने चाहिए। कैरियर आपके पास अवेलेबल है, लोड बोर्ड आपके पास 1 है या 2 है। आप रिसर्च करो, यहाँ से आपको लोड मिल जाएँगे। लोड मिलेंगे, फ़ोन करो, लोड बुक करो, कैरियर को भेजो, पैसा छापो और ईज़िली डील डन करो। उसमें क्लाइंट-स्लाइंट वाला कोई चक्कर नहीं होता। जितना टाइम आप दोगे उतना आप आगे जाओगे। ठीक है? शुरू में ये फ़ील्ड आपके लिए बहुत टफ़ है। आपको कैरियर नहीं मिलते, आपको लोड मिलता है तो कैरियर नहीं मिलते, कैरियर मिलते हैं तो लोड नहीं मिलता। पहले 2 महीने आप अच्छा खासा ज़लील होते हो, ठीक है? आप अच्छा खासा जो है ना वो मुशक्कत आपको पे करना पड़ती है, लेकिन उसके बाद आपको मिलता है, ठीक है? तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ऐसे नहीं कहना कि यार स्कोप नहीं है, ट्रक डिस्पैचिंग फ़ेल है, फलाना है, ढमकाना है, ये चीज़, ये सीन है ही नहीं। प्रॉपर एक वे में सीखो। ट्रक डिस्पैचिंग होती क्या है? एलएलसी कैसे बनती है? टूल्स कैसे काम करते हैं, लोड कैसे बुक करते हैं, कैरियर कैसे फाइंड करते हैं, प्रॉपर सारा एक वे में सीखो। उसके बाद एक पेपर वर्क कैसे साइन करते हैं, पेमेंट कैसे रिसीव करते हैं, ठीक है? सेफर डॉट वेब को कैसे यूज़ किया जाता है, सेफर वेब पे जाके एक ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करनी है कि ये ट्रक वाला ऑथेंटिक है या नहीं, ये इस टाइप का लोड लेकर जाने वाला है या नहीं, ठीक है? ये सारा आपको, अगर आपको सीखना है तो मेरा कोर्स अवेलेबल है कंप्लीट, उसमें मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है? एक ट्रक डिस्पैचर करता क्या है? कैसे बनता है? ठीक है? व्हाट इज़ ट्रक डिस्पैचिंग? इम्पोर्टेंट टूल्स, उसके बाद हाउ टू फाइंड लोड्स, लोड कहाँ से फाइंड करने हैं, कैरियर कहाँ से फाइंड करने हैं, कैरियर फाइंड के ऊपर 4 लेक्चर हैं। ठीक है? टाइप्स ऑफ ट्रक कितनी है? लेक्चर नंबर 9 हाउ टू बुक लोड फ्रॉम डीएटी लोड बोर्ड, डीएटी 1, डीएटी पावर, डीएटी ट्रकर एज, ठीक है? उसके बाद है 1 टू 3 लोड बोर्ड, उसके बाद है ट्रक स्टॉप, उसके बाद है सेलेक्टर्स लोड बोर्ड। ठीक है? ये सारा जितने भी ये लोड बोर्ड है वहाँ से लोड बुक करना सिखाया गया है, कॉलिंग करना सिखाई गई है, ठीक है? डायलर्स कौन से अच्छे हैं वो उनके बारे में बताया गया है कि पेपर वर्क कैसे आप लोग साइन करते हो, आप पेमेंट कैसे रिसीव करते हो। कंप्लीट एक पूरा कोर्स है 8 से 9 घंटों का, ये आपको मिल जाएगा ₹20,000 में सिर्फ। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी, ठीक है?
और कोई सवाल जवाब हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। स्कोप इसका अभी डाउन नहीं गया, स्कोप अप है। बस इसमें क्या है कि आपको क्लाइंट जो है ना उसकी ज़रूरत नहीं होती, आपको खुद अप्रोच करना पड़ता है गुड्स वालों को। जैसे कि अगर देखा जाए पाकिस्तान में यार गुड्स वाले कौन से हैं? लाहौर में अगर देखा जाए नियाज़ी चौक में आप जाते हो तो आपको बड़ी-बड़ी जो है वो लॉट्स देखने को मिलती हैं, बुक हो रही हैं, ठीक है? तो वो शिपर खुद आते हैं उनके वहाँ से कि यार ये हमारा लोड है, और वो लोग ब्रोकर बैठे हुए हैं आगे, ठीक है? उनके पास कैरियर्स होते हैं, बड़े-बड़े ट्रक होते हैं उनके पास, उनके ऊपर वो लोड करते हैं, उनको कुछ मुनाफ़ा देते हैं और खुद भी मुनाफ़ा कमाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो फ्री डिस्पैच करते हैं, बस इसको हम लोग कहते हैं डिस्पैचिंग। और तो कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। मैं भी इसको बड़ा टफ समझता था। जब मैं सीखने जाता था ना, अक्सर दोस्तों से पूछता था तो वो ऊपर-ऊपर से कहानी सुना देते थे। लेकिन अल्लाह ने दिमाग ऐसा दिया है कि हम लोग कोई भी चीज़ एक्सप्लोर करें, इज़िली हमें समझ आ जाती है। तो आप लोगों को भी समझ आ जाएगी, ठीक है? बस थोड़ा इस्तेमाल करो, ठीक है? अल्लाह आपको मज़ीद दे, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा, और अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। ये ₹20,000 का कोर्स है, अगर किसी को चाहिए इस नंबर में व्हाट्सएप कर सकता है। जल्द से जल्द जो है आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी।